हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं आपके लिए मोमेंट्स का चैप्टर नंबर 6 लेकर आई हूँ, जो कि है वेदरिंग स्टॉर्म इन एर्सेमा। ये जो स्टोरी है एक रियल स्टोरी है और हर्ष मंडेर जो है वो एक नॉवेलिस्ट भी थे और साथ ही साथ वो सोशल वर्कर भी है, जिन्होंने बहुत सारे सोशल वर्क की है लोगों के वेलफेयर के लिए। तो ये स्टोरी भी उन्होंने उसी हिसाब से लिखी है ताकि लोगों को पता चले कि एक 19 ईयर ओल्ड बच्चा जो है उसने उड़ीसा के विलेजेस जो है उन लोगों को कैसे बचाया है और उन्हें किस हिसाब से हैप्पीनेस दी है, उसके ऊपर ये पूरी स्टोरी है। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर है प्रशांत। प्रशांत जो है वो 19 ईयर ओल्ड बच्चा है, ठीक है। और ये स्टोरी उस दिन की है जिस दिन उड़ीसा में ये स्टॉर्म आया था। 27 अक्टूबर 1999 के दिन उड़ीसा में एक स्टॉर्म आया था, जिसकी वजह से बहुत सारे विलेजेस जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए थे, साथ ही साथ बहुत सारे लोगों की जानें भी गई थी। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है कि प्रशांत इसी दिन जब स्टॉर्म आया उसी दिन कुछ काम की वजह से अपने फ्रेंड के वहां पर गया था, यानी कि कौन से विलेज में गया था, एर्सेमा विलेज, जो कि उसका विलेज जो है कालीकुड़ा उससे 18 किलोमीटर दूर आया हुआ था और वो अपने फ्रेंड के वहां पर जा रहा था। उसे एर्सेमा में कुछ काम था, एर्सेमा के हेडक्वार्टर में, इसलिए वो गया था और उसका फ्रेंड भी वहीं पर रहता था। तो उसने सोचा कि आज वो नाइट भी उसी के साथ स्पेंड करेगा। इवनिंग के टाइम पर अचानक से ऐसे बिजलियां कड़कने लगी और जोर जोर से आवाजें आने लगी और वेदर जो है एकदम सडनली चेंज हो गया था, डार्क हो गया था। और फिर किसी ने इमेजिन नहीं किया था ऐसा बड़ा सा स्टॉर्म आ गया और इतनी हैवी रेन थी कि प्रशांत को वहीं पर रुकना पड़ा। प्रशांत के फ्रेंड ने बोला और उसके फैमिली मेंबर्स ने भी कि आज इतना रेन है तो आप यहीं पर रुक जाओ। प्रशांत वहीं पर रहता है और ये रेन जो है नेक्स्ट 36 आवर्स तक रुकी नहीं। और ये इतना बड़ा स्टॉर्म था कि जिसकी वजह से उन लोगों के घर में भी पानी भर गया था। तो अब घर में तो वो लोग रह नहीं सकते थे, तो उन लोगों ने सर्वाइव करने के लिए क्या किया, जो घर के रूफ थे वहां पर वो लोग चले गए और सारे ही लोग वहां छत पर बैठे हुए थे। अब जैसे कि ये कोस्टल एरिया है तो वहां पर जो कोकोनट ट्रीज है वो ज्यादा रहती है, तो यहाँ पर भी ऐसा था, उनके विलेज में कोकोनट ट्रीज ज्यादा थी। तो वहां पर इतना स्टॉर्म था और हैवी रेन, जिसकी वजह से वो लोग एकदम ठिठुर भी गए थे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और साथ में रेनफॉल भी उतना चालू था। तभी उन्होंने ये कोकोनट जो है वो टूटकर उनके छत पर गिरे थे, तो उसे ही सरवाइव किया। उन्होंने खाने के लिए उस कोकोनट का ही यूज किया था। अब जैसे कि मैंने बोला 36 आवर्स तक रेन रुकी नहीं, तो प्रशांत और उसके फ्रेंड की फैमिली और सारे ही लोग छत पर बैठे हुए थे। अब जैसे 36 आवर्स के बाद रेन स्टॉप होता है और उसी टाइम पर प्रशांत के फ्रेंड की फैमिली वाले बोलते हैं कि अभी आपको नहीं जाना चाहिए, सारी जगह पर पानी भरा हुआ है, तो आप यहाँ से मत जाइए। पर प्रशांत को एक ही चिंता सताती थी कि उसके फैमिली मेंबर्स जो ये इतना बड़ा स्टॉर्म आया है उसमें सरवाइव कर पाए होंगे या नहीं, उनकी क्या हालत हुई होगी। तो वो तो बताता है कि नहीं भाई, मैं तो अपने फैमिली के पास जाना चाहता हूँ। उसने एक बड़ी सी स्टिक जो है वो ले ली अपने सपोर्ट के लिए और फिर वो उसके घर से निकला। अब जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, ये कितने किलोमीटर दूर था और उसका घर 18 किलोमीटर्स, ठीक है। तो ये 18 किलोमीटर्स का पूरा सफर जो था उसमें उसे हेल्प के लिए उसने एक बड़ी सी स्टिक तो ले ली थी, पर वहां पर इतना पानी ज्यादा होने की वजह से उसे वहां पर स्विम करते करते वो वाटर जो है पास करना पड़ा और एक विलेज से दूसरे विलेज जाते जाते वो पहुंचता है। रास्ते में उसे उसके फ्रेंड्स भी मिलते हैं और फ्रेंड्स के अंकल भी मिलते हैं, उस हिसाब से उसे कंपनी मिलती है। और ये लोग जो है वो क्या देखते हैं रास्ते में, तो इतना बड़ा स्टॉर्म था, हैवी रेनफॉल की वजह से सबके घरों में पानी भी भर गया था और जो लोग सर्वाइव नहीं कर पाए उनकी डेथ बॉडीज, यानी कि ह्यूमन डेड बॉडीज जो है एनिमल, उन सबकी डेथ बॉडी ऐसे तरते हुए उन्होंने देखी और वो देखकर एकदम से डर गया था, क्योंकि ऐसा हाल उसने देखा तो उसे क्या लगा कि उसके जो फैमिली मेंबर्स है वो भी शायद इसी तरह से मर गए होंगे, ऐसा वो सोचने लगता है। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है कि हमें नेगेटिव थॉट्स जो है वो पहले आते हैं कि भाई हमारी फैमिली सरवाइव कर पाई होगी या नहीं। तो प्रशांत भी ऐसे ही सोचता रहता था।
साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारे स्केलेटन्स भी देखे थे डॉग के, फिर जो काउ है वो उस हिसाब से एनिमल्स के और ह्यूमंस के स्केलेटन भी देखे और डेड बॉडीज भी देखी थी। वो देखते हुए वो डरते डरते अपने विलेज की ओर पहुंचता है। जब अपने विलेज पर पहुंचता है तो वो क्या देखता है कि सारे ही घर जो है वो टूट चुके हैं, डिस्ट्रॉय हो चुका है सब कुछ, और यहाँ वहां सब कुछ फैला हुआ है। ये देखते ही प्रशांत जो है एकदम से डर जाता है और उसने अपना घर जब देखा तो उसके कुछ बिलोंगिंग्स जो है वो ट्रीज के ऊपर लटक रहे थे, और ये देखकर वो सीधा ऐसे चौंक गया कि अब मेरी फैमिली तो नहीं रही होगी इतने बड़े रूम में। पर फिर क्या होता है, वो आ जाता है वहां पर रेड क्रॉस जो है जगह वहां पर, और जाकर देखता है तो उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो पीछे से उसकी ग्रैंडमदर की तरह लगती है। और प्रशांत जब नजदीक जाता है तो वो उसकी ग्रैंडमदर ही है, तो वो देखकर एकदम खुश हो जाता है। उसकी हार्ट बीट 1 मिनट के लिए रुक जाती है कि हाँ चलो ठीक है, अब मेरी ग्रैंडमदर तो जिंदा है। धीरे धीरे ऐसे सारे लोग उसे मिल जाते हैं, उसके फैमिली मेंबर्स, और वो खुश हो जाता है कि उसकी पूरी फैमिली जो है वो सही सलामत है और रेड क्रॉस में है। प्रशांत वहां पर पहुंचा तब उस रेड क्रॉस में शेल्टर लेने के लिए 2500 लोग जो है वहां पर मौजूद थे। हाँ, एकदम छोटी सी जगह पर इतने सारे लोग मौजूद थे क्योंकि और कोई जगह बची ही नहीं थी। बाकी सब लोगों के घर जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुके थे। अब यहाँ पर ऑलरेडी 3 डेज तो हो चुके थे ये स्टॉर्म आने के बाद। अब प्रशांत जो है वो खुद ही स्ट्रांग होकर ये 19 ईयर ओल्ड बच्चा जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है कि ये जितने भी विलेजर है उनका कुछ ना कुछ हिसाब से उनके खाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो साथ ही उसके फ्रेंड्स और वॉलंटियर्स जो है वो सब लोग मिलकर फिर वर्क करना स्टार्ट करते हैं। प्रशांत अपने फ्रेंड्स के साथ जाकर मर्चेंट से रिक्वेस्ट करता है कि उनके पास जितने राइस है वो दे दे ताकि ये लोग जो है वो राइस खाकर अपना गुजरान चला सके, वो सरवाइव कर पाए। मर्चेंट्स जो है वो रेडी हो गए, उन्होंने अपने राइस दे दिए थे, पर किसी ने नोटिस नहीं किया कि राइस जो है ऑलरेडी बिगड़ चुके थे। पर सबको खाना तो चाहिए था, कोकोनट खा खा कर सब लोग उग चुके थे इसीलिए, और वैसे भी कोकोनट का स्टॉक जो था वो भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। और ये राइस खाने के बाद वो लोग थोड़ा खुश हुए। फिर प्रशांत और उसके फ्रेंड्स जो है उन्होंने मिलकर जो शेल्टर था वो साफ किया, क्योंकि इतने दिनों से सारे लोग वहां पर थे तो नेचुरल कॉल भी वहीं पर आए होंगे, तो वो सारी चीजें भी साफ करनी रहती है। तो प्रशांत और उसके फ्रेंड्स ने मिलकर सब कुछ साफ किया। साथ ही साथ उन्होंने जो लोग इसमें इंजर्ड हुए थे स्टॉर्म में उन लोगों की मतलब सेवा भी की और उन्हें जो है बैंडेज वैंडेज लगाना वो सब कुछ किया। अब उसके बाद हेलीकॉप्टर्स जो है गवर्नमेंट हेल्प करने के लिए आई, तो हेलीकॉप्टर एक बार आया था जिसमें से फूड पैकेट्स कुछ दिए गए थे, पर हेलीकॉप्टर को पूरा दिखता नहीं था कि कहाँ पर लोग हैं और किस हिसाब से उन्हें ये सारे फूड पैकेट्स जो है पहुंचाने। तो प्रशांत ने एक आइडिया लगाया, उसने क्या किया, जो यूटेंसिल्स थे वो खाली यूटेंसिल्स वो लेकर कुछ बच्चे जो थे उनको सुला दिया और उनके पेट पर ये खाली यूटेंसिल्स रखे, ताकि जब हेलीकॉप्टर वहां से गुजरे तो वो लोग ऐसे आवाज कर रहे थे जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर वालों को पता चले और मैसेज मिले कि यहाँ पर लोग जो है वो स्टार्वेशन की वजह से मर रहे, तो उन्हें फूड प्रोवाइड किया जाए। और उसका ये आइडिया जो है वो अच्छा साबित हुआ और हेलीकॉप्टर जो है वो फ्रिक्वेंटली वहां पर फूड पैकेज पर डिलीवर करने आते रहे। तो इस हिसाब से उसने फूड का तो दे दिया। अब जो बाकी फैमिलीज थी जिन लोगों ने अपने बच्चे खोए थे, कुछ जो लेडी है वो सारी विडोज हो गई थी, और साथ ही साथ मेल जो है उन्होंने अपनी फैमिली खोई थी, तो ये सारे लोग वहां पर जमा हो गए थे। तो प्रशांत ने क्या किया, उन सबको एक फैमिली मिले इस हिसाब से उसने सबको इकट्ठा किया। जो लेडीज हैं उन लोगों को बताया कि फूड फॉर वर्क जो एनजीओ चल रहा है उसमें वो लोग जाकर काम करें, और बच्चों के लिए उसने एक स्पोर्ट्स क्लब खोला और वहां पर मतलब सारे लोग जो है अरेंजमेंट की गई कि वो लोग क्रिकेट खेलकर एंजॉय कर सके। इसी तरह से उसने सबको हेल्प की और अपना दुख जो है वो तो वो भूल ही गया कि भाई हमारा घर भी इस तरह से डिस्ट्रॉय हो गया, पर सबको खुश करने के साथ साथ वो भी ऐसे खुश रहने लगा। इट्स बीन 6 मंथ्स के ये स्टॉर्म आने के बाद 6 मंथ हो चुके थे और सब लोग अब साथ में एक साथ अच्छी फैमिली की तरह रह रहे थे। तो ये पूरी स्टोरी थी वेदरिंग स्टॉर्म ऑफ अर्समा की। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऐसा पूछा कि हम किस हिसाब से क्वेश्चन आंसर लिखे, तो मैंने एक लिखा है तो मैं आपको बताती हूँ।
ये क्वेश्चन ये है, हाउ हैज प्रशांत अ टीनेजर बीन एबल टू हेल्प द पीपल ऑफ हिज विलेज, यानी कि प्रशांत ने अपने ये जो टीनेजर है उसने अपने विलेजर्स को किस हिसाब से हेल्प की है। तो उसके पहले हम लिखेंगे, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखना रहेगा, तो इंट्रोडक्शन हम इस हिसाब से लिखेंगे, हर्ष मंदिर। यहाँ पर मैंने आपको ईमेल वाले वीडियो में बताया था कि राइटर की जगह हम स्क्राइब यूज कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर किया है यूज। तो वो चैप्टर में किस हिसाब से स्टोरी लिखी है उसके बारे में लिखेंगे कि ये वेदरिंग स्टॉर्म इन एर्समा has described how 19-year-old boy took responsibility and take care of his villagers, उसके बारे में लिखना है। फिर उसके बाद स्टार्ट करना है हमारा जो आंसर है वो, they helped villager in the following ways, किस हिसाब से उसने हेल्प की थी। तो पहले उसने एक ग्रुप ऑफ वॉलंटियर्स बनाया जिसमें उसने राइस इकट्ठा किए हैं। फिर उसके बाद उन्होंने ये शेल्टर जो है वो क्लीन किया था और इंजर्ड पीपल को उन लोगों ने हेल्प की थी। फिर उसके बाद लिखना है कि जो हेलीकॉप्टर को मैसेज पहुंचाए थे वो। फिर उसके बाद आएगा पॉइंट कि प्रशांत ने गाइड किया विडोज को कि वो फूड फॉर वर्क जो है एनजीओ वहां पर काम करे। साथ ही साथ उसने अरेंज किया स्पोर्ट्स इवेंट्स, जो मैंने बताया बच्चों के लिए कि ऑर्फन बच्चे जो है उसके लिए उसने स्पोर्ट्स इवेंट किए। और लास्ट में लिखना है कि वॉलंटियर्स जो है उसके साथ मिलकर उसने एक ऐसी फैमिली बनाई जहां पर वो लोगों को ये कुछ वार्मनेस मिले और लव भी मिले और वो लोग जो है फैमिली लाइफ स्पेंड कर सके। तो ये पूरा चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। अब आप इसे एक बार टेक्स्ट बुक में से रीड कर लीजिएगा और इस हिसाब से क्वेश्चन आंसर लिखने का ट्राई कीजिएगा। जल्द ही मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय।